G20 में भारत और चीन के बीच अफ्रीकी यूनियन को लेकर नई होड़ सामने आ रही है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की तैयारी तेज हो गई है। मीडिया खबरों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन के आखिर में इसका ऐलान हो सकता है। G20 सम्मेलन से पहले घोषणा पत्र पर काम कर रहे सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। अगर नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में 55 देशों के संघ अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन की सदस्यता मिल जाती है तो ये ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा को नई ताकत दे सकती है। भारत इस बात का श्रेय ले सकता है कि उसकी मेजबानी में हुए G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दी गई। 55 देशों के अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने की कोशिश को भारत और चीन के बीच ग्लोबल साउथ का नेता बनने की होड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि चीन ये दावा कर रहा है कि सबसे पहले उसने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की मांग उठाई थी। रूस भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय लेना चाहता है। रूसी मीडिया में रूस के G20 शेरपा के हवाले से कहा गया है कि उनका देश इस मांग को उठाने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है। मोटे तौर पर भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में हैं, लेकिन ये देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च के फाउंडर हैप्पी मोन जैकब के मुताबिक ग्लोबल साउथ एक भौगोलिक, भू राजनैतिक और विकास से जुड़ा पहलू है। हालांकि इस अवधारणा के कुछ अपवाद भी हैं। ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए चीन और भारत में एक होड़ चल रही है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने की कोशिश का श्रेय लेने की होड़ इस बात का सबूत है कि यह मुकाबला कितना कड़ा है। दरअसल भारत को आजादी लगभग उसी समय मिली जब नए चीन का उदय हो रहा था, लेकिन भारत और चीन की विदेश नीति में अंतर रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेषज्ञ अरविंद येलेरी कहते हैं, भारत की विदेश नीति समावेशी रही है, वहीं चीन की विदेश नीति में बड़े छोटे का भाव रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन से लेकर सार्क जैसे संगठन भारत की इस नीति के सबूत हैं, लेकिन चीन ऐसे संगठनों से दूर रहा। वो कहते हैं, अब जबकि चीन को लग रहा है कि वो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और कम विकसित देशों का नेतृत्व कर सकता है, तो उसके सामने भारत सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभर चुका है। यही वजह है कि वो ये नेतृत्व हासिल करने के लिए अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका में भारत चीन से पहले से मौजूद है। भारत की मौजूदगी वहां सिर्फ निवेश करने या वहां के संसाधनों के दोहन के लिए नहीं है, जबकि चीनी वहां अपने कारोबारी लक्ष्यों के लिए हैं। वो वहां निवेश कर रहा है, वहां के एनर्जी स्रोतों पर उसकी नजर है। वो चाहता है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे अफ्रीका मुहैया करा सकता है, उसका इस्तेमाल अपने हक में करे। चीन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले और इसके बाद भी ये कहता रहा है, चूंकि वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा निवेश करता रहा है, इसलिए उसका सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसी ही न्यूज अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।